कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आज अपन बात करेंगे एग्ज़ाम 2024 को लेकर के। अब अपने एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुके हैं। 4 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, 4 मार्च 2024 से। और अब अपने पास टाइम बचा है बहुत कम, ओनली 20 दिन ही आप मान के चलिएगा। बस सिर्फ 20 दिन का टाइम बचा है। और अब आप देख लीजिए आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। और अगर नहीं पहुँची है, अगर आप कुछ लूज हो चुके हैं, अगर आप कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आज की ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। टोटली हम बात करेंगे कि अब प्रिपरेशन के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घंटे पढ़ने की बजाय आपका जो पढ़ने का तरीका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है आसान भाषा में हम ब्लूप्रिंट 2024 जो है उसको भी समझेंगे, प्लस आपको मैं यहाँ पे टोटली मोटिवेशन भी दूंगा, ताकि आप एक बार फिर से रिचार्ज हो जाएं और अपनी तैयारी में जुट जाएं। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम से पहले मोटिवेशन आपको मिले, क्योंकि पढ़ते 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 कई बार ऐसी चीज़ें हमारे साथ आती हैं, कुछ टफ टॉपिक होते हैं, आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, आप थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस क्लास में हम टोटली इसको समझेंगे। अब शुरुआत करते हैं कि देखो, अपना पहला एग्जाम होगा इंग्लिश का। और अब इंग्लिश को आपको एक नियमित आपका एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई आपको करनी है, और एक शेड्यूल बना लीजिए कि कितने दिन में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे अपना अगर हम बात करें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, आपकी बुक्स होगी, आपकी ग्रामर होगी, तो आपको एक एक करके कवर करना है। अगर आपने कभी एक दिन ग्रामर पढ़ ली, दूसरे दिन किताब में चले गए, तीसरे दिन फिर आप कंपोजिशन में चले गए, फिर वापस कभी प्रो सेक्शन में चले गए, कभी पोइट्री सेक्शन में चले गए, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर आप कहोगे भाई मैं तो बोरिंग हो गया, ये चीज़ें मुझे तो समझ में नहीं आती, अब मैं क्या करूं। कई सारे बच्चे एवरीडे मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं कि सर इंग्लिश में कुछ करिए, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश में टफ है। मैं बता देता हूँ, इंग्लिश बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपने इसको पैटर्न को समझा, आप इसके ब्लूप्रिंट को समझिए, इसकी एग्जाम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को समझिए, और ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली ना, तो निश्चित रूप से जैसे आपका 80 नंबर का पेपर आएगा, तो आप 80 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये अपन शुरुआत करते हैं। तो टाइम पहले देख लिया हमने, ओनली हमारे पास सिर्फ 20 दिन है, और 20 दिन में आप तय कर लीजिए 20 डेज बचे हैं। और 20 डेज में हमारा जो, जैसे आपको कंपोजिशन कितने दिन में करना है, आपको प्रो सेक्शन फ्लेमिंगो बुक का कितने दिन में पढ़ना है, आपको पोइट्री सेक्शन कितने दिन में पढ़ना है। और पोइट्री सेक्शन और प्रो सेक्शन में भी खाली किताबें लेके नहीं बैठेंगे, खाली उसको पार्ट को ही नहीं पढ़ना है, बल्कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 60 वर्ड्स का, 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। उसके अलावा जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, जो 20 से 30 शब्दों में आपको लिखना होगा, वो कैसे आएगा, आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। इसके अलावा जो आपका जो 6 एमसीक्यू जाएंगे आपके जो प्रो सेक्शन है उसमें से, गद्यांश में से, तो एक बार चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा कि हम इतना अच्छी तरह से पढ़ के जाएं कि वो 6 में से 6 हमारे राइट होने चाहिए। जब एक एक नंबर की आप कोशिश करोगे ना, तभी आप बिल्कुल हाई लेवल पे जा सकते हो, और बिल्कुल 100 में से 100 नंबर, मतलब 80 में से 80 आप यहां से ला सकते हो, और 20 में से 20 अगर आपके शतरंज जाते हैं तो 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो टाइम, आप अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसकी अपना इंटरेस्ट अलग होता है, उसका अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसकी अपनी पढ़ने की स्पीड अलग होती है, उसका स्पान ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे कहते हैं, एक मतलब याद करने का, क्योंकि कोई भी बच्चा जल्दी याद कर लेता है, किसी बच्चे को कम टाइम में याद होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाइए। मैं यहाँ से अगर आपको टाइम टेबल बना के दूंगा कि भाई आप इतना घंटा ये करिए, उतना घंटा ये करिए, उतना घंटा ये करिए, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा जोर देना ये आपको पता है। और अब जैसे स्कूल में भी क्या होता है कि स्कूल का भी अपना, लगभग आप शायद नहीं जाते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम जिनके उनके भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप ओनली टोटल जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन में ही आपको लगे रहना है, घर बैठ करके आपको इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। तो अभी मोटिवेशन में तो आप, यही था मैंने आपको बताया कि कैसे आपको
तैयारी करनी है इसका एक फिक्स शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। और अपनी जो क्लासें आती है, मेरी क्लास का फिक्स टाइम रहता है, मैं बता देता हूं। जैसे इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश कंपलसरी की अपनी क्लास का टाइम रहता है एवरीडे 7 बजे मॉर्निंग में एवरीडे आपको मिलती है क्लास। और इस क्लास में हम बिल्कुल जो मैंने पैटर्न बताया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। हालांकि हमने ग्रामर कंप्लीट कर ली है, हमने कंपोजिशन का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमने बुक्स भी कंप्लीट कर ली है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो एक बार फिर से मैं ये सारी चीजें करा दूंगा। और अगर आप कहते हैं तो हम एक वन शॉट, मतलब एक बहुत बड़ी क्लास में इन सारी चीजों को एक ही दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि बार बार मॉडल पेपर्स करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर्स करने से आपको एक तो उसका पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, और दूसरा चीजें आपको कवर हो जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो ग्रामर है, तो ग्रामर में तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना कवर होगा। चीजें पढ़ने से, रटने से याद नहीं होती है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से करेंगे। और इसके ब्लूप्रिंट को एक बार हम समझते हैं आसान भाषा में। जब आप इसके ब्लूप्रिंट अगर आपको इसका समझ में आ गया इंग्लिश का, तो आपकी आधी समस्या तो यहीं पर आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और दूसरी कई चीजें ऐसी होती है, देखो कई बार जैसे आप डिमोरलाइज हो जाते हो, कई बार हतोत्साहित हो जाते हो, तो उस समय याद करो ना कि अंतिम प्रयास है आपका। मतलब याद करो कि लास्ट आपको देना है एग्जाम, उसके बाद ये 12th का आपका एग्जाम पूरा हो रहा है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अरे अब तो थोड़े दिन की बात है, अरे अब तो 15-20 दिन, महीने भर की बात है, उसके बाद तो फिर अपन एग्जाम से फ्री हो जाएंगे। दूसरी बात, आप आगे क्या करना चाहते हो उसको दिमाग में रखो। अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी और अगर कम नंबर लाए, तो फिर आगे सोचिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप सोचिए कि मान लीजिए आपको कुछ और करना है, जैसे बीएसटीसी करनी है, पीटीईटी करनी है, वो करनी है, तो उस समय कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो आप एक एकेडमिक एजुकेशन है, जब कंपटीशन में जाओगे ना, तो वहां पे कितना टफ कंपटीशन होता है। अभी अगर आप मजबूत हो, अगर आपने अच्छी मेहनत करी है, अगर आपकी हैबिट बन गई है, तो आगे भी आप मेहनत कर पाओगे। और अभी अगर निराश हो गए, जरा छोटी छोटी चीजों से परेशान हो गए, आप नहीं कर पाए, तो आगे नहीं कर पाओगे। तो वो दोनों बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिनका बिल्कुल तैयारी नहीं है, जो बहुत, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे हैं ना जो डर जाते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, और वो हार मान जाते हैं। हार मत मानिए, हार तो हमको किसी भी सूरत में नहीं माननी है। हम प्रयास करेंगे, अंतिम क्षण तक आपको प्रयास करना है, लगातार मेहनत करनी है, निश्चित रूप से सफलता पानी है। क्योंकि लंबी रेस के घोड़े ही हमेशा जो है वो युद्ध जीतते हैं, दौड़ जीतते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप करिए तैयारी। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूं। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो हमारे आपको जो है वो सारी लिंक्स मिल जाएगी। चलो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, कि नंबर है 907962222989। ठीक है, तो अब ये है नंबर। और अब एक बार अपन समझ लेते हैं, इसका ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं। ब्लूप्रिंट समझ में आया तो आपकी समस्या, पहले ही मैंने बता दिया, आधी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है अपना 2024 का बोर्ड एग्जाम्स का, क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी का, हम आज का ब्लूप्रिंट समझने जा रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले तो प्रश्नों की संख्या और जो अंक विभाजन है वो कैसे है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किया है, सिंपल तरीके से तैयार किया है, क्योंकि जो अपना ब्लूप्रिंट जो बोर्ड ने जारी किया उसमें सेक्शन वाइज जो अलग अलग डिवाइडेशन उसका किया है, तो वो थोड़ा सा जटिल रहता है, समझने में नहीं आता है। तो यहां पर हम समझेंगे, पहले तो शब्द को अलग अलग समझेंगे, 3 तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। कि पहले तो प्रश्न कौन कौन से कितने कितने आएंगे। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, यानी हमारे जो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे पहले, वो कितने आएंगे। तो आपके टोटल 12 एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में, और ये प्रत्येक प्रश्न रहेगा आपका 1 नंबर का, और इस तरीके से ये आपके 12 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब आप सोचो कि अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली, इसमें 12 में से भी वापस 6 आपके फ्लेमिंगो से आएंगे, 6 विस्टाज में से आएंगे, तो आप 12 में से 12 नंबर ला सकते हो, पूरे के पूरे ला सकते हो। कंप्लीटली तैयारी मैं करवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। हम इसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, इंग्लिश के कोर्स का बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। ये जो 12 होते हैं ना, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हैं। अगर एक एक चीज अगर मैं जो बताऊंगा उस तरीके से पढ़ लेते हैं, तो 12 नंबर आपके कंप्लीट हुए। देखो इंग्लिश में नंबर कैसे लाते हैं, आप बच्चे कहते हैं ना कि सर इंग्लिश में सबसे ज्यादा समस्या रहती है, नंबर कैसे लावें। तो इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हो आप अगर ढंग से तैयारी करते हो तो। फिर अपना रहेगा रिक्त स्थान वाला, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, तो ये फिल इन द जो ब्लैंक्स हैं, इसमें क्या रहेगा, 4 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, और ये अपना रहेगा 4 नंबर का। ये है ग्रामर सेक्शन।
और ग्रामर सेक्शन, आप जब ग्रामर के टॉपिक पढ़ते हैं बड़ा जटिल लगता है, समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को पकड़ना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा। ऑप्शन पीछे दिया हुआ रहता है, उसी में से आपको भरना होता है। तो ये कंप्लीट तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। 4 अपने रहेंगे रिक्त स्थान वाले, और ये 4 में से 4 पूरे नंबर, एक भी नंबर नहीं कट सकता इसका। तो सोचो आप 12 और 4 16 नंबर हो गए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर आता है अपना अति लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे आपके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये 15 कैसे आएंगे, मैं आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराऊंगा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप अगर जरा सी भी थोड़ी सी ध्यान देकर के अगर मेहनत कर लेते हैं, मैं टेक्निक बताऊंगा, तो आप ये 15 नंबर बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कटेगा आपका एक भी नंबर। आगे बढ़े, फिर रहेगा लघुत्रात्मक प्रश्न, ये रहेंगे आपके 8 प्रश्न, और ये रहेगा प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो ये है आपके 16 नंबर के। थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा जटिल नहीं है, बट हो जाएगा। फिर अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ये आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, और ये आपका रहेगा 16 नंबर का। ये जो दीर्घ उत्तरीय है, इसके सेक्शन अलग अलग हैं, और अभी जब हम नेक्स्ट पेज पे जब इसे समझेंगे तो इतना इजी समझ में आएगा कि सर यही था क्या, तो बिल्कुल इतना सिंपल है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे नेक्स्ट रहेगा अपना एक निबंधात्मक। तो निबंधात्मक में 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो आपका रहेगा 5 नंबर का, ये एक प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये तो 5 नंबर का है, और 2 प्रश्न आएंगे आपके 6-6 नंबर के, ये 12 नंबर के, तो ये हो गया 17 नंबर का। तो ये तो है प्रश्नों की संख्या और उनका अंक भार। अब देखो यहां पे हम प्रश्नों की संख्या और अंक भार हमने समझ लिया। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे कि कौन से चैप्टर में से, कौन सी किताब में से, कौन से टॉपिक में से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमें उस टॉपिक को कितना पढ़ना है, हमें उस टॉपिक को, उस बुक को, उस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये हमें पता चलता है। तो पहला जो अपना बुक है बच्चों, जो फ्लेमिंगो अपनी बुक है, उस फ्लेमिंगो में से 28 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 28 नंबर की ये बुक है। दूसरी अपनी किताब है विस्टास, इसमें से 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट आएगा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर में से आपके 4 तो पूछे जाएंगे रिक्त स्थान वाले, 2 पूछे जाएंगे आपके अति लघुत्रात्मक में, 6 प्रश्न रहेंगे। ये आपका रहेगा टोटली 8 नंबर की ग्रामर रहेगी आपकी, ठीक है। अब उसके बाद जो शॉर्ट कंपोजिशन है आपका, जिसमें 4 टॉपिक हैं, उसमें से कोई एक करना होगा आपको, ठीक है ना, एक करना होगा। ये रहेगा आपका 4 नंबर का। बिल्कुल सिंपल सा है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हम यहाँ पे करवा देंगे। और नेक्स्ट में आपको वीडियो में जो अपना बोर्ड का जो मॉडल पेपर है बोर्ड ने जारी किया है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्यूशन हो जाएगा ना उसका, तो इतना ईजी रहेगा कि आप बिल्कुल टेंशन, उसकी चिंता इंग्लिश की तो करनी नहीं है आपको, ठीक है। इंग्लिश का आप छोड़ दो मेरे पे, मैं करवा दूंगा, आप लोग डोंट वरी। फिर अपना रिपोर्ट राइटिंग रहेगा बच्चों। तो ये रिपोर्ट और पैराग्राफ 2 चीजें हैं इसमें, एक रिपोर्ट आएगी, एक पैराग्राफ आएगा, दोनों में से आपको कोई एक करना है। ये रहेगा 5 नंबर का। इसके बाद एक लेटर राइटिंग आएगा, तो लेटर राइटिंग आपको रहेगा अपना 6 नंबर का। और लेटर राइटिंग के मैं आपको इस प्रकार के फॉर्मेट बताऊंगा, जितने भी लेटर राइटिंग है, चाहे वो एक एप्लीकेशन के रूप में हो, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, चाहे वो एक बिजनेस लेटर हो, सारी चीजें अपन क्लियरली पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर अपना रहेगा नेक्स्ट रहेगा अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज में 15 नंबर का अनसीन पैसेज है, टोटल 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 15 नंबर के हैं। और अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें इतने इंपॉर्टेंट पैसेज डालेंगे कि उसी में से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये रहेगा अपना टोटल 15 नंबर का। इसमें से 15 में से 15 नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये इसमें आप याद करने की कुछ चीज है ही नहीं, उसी पैसेज में से आपको आंसर देना है, पेपर में है उसी में से आंसर देना है, तो हो गया अपना 15 नंबर। तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर जो है वो इसमें इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हो। अब देखो इसका समझते हम ब्लूप्रिंट समझते हैं कि किस किस टॉपिक में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज कहां से आएंगे, रिक्त स्थान कहां से आएंगे, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, ये कैसे आएंगे। तो देखो आप इसका चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो नोट कर लेना, या फिर मैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा आपको, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है और साथ ही साथ अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि ये पीडीएफ जो है ना,
इसकी पीडीएफ आपको अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। 9079622989। तो ब्लूप्रिंट में देखो अपनी जो फ्लेमिंगो बुक है, इस फ्लेमिंगो बुक में से 6 एमसीक्यूज आएंगे, एक पैसेज मिलेगा आपको बुक में से, सीन पैसेज मिलेगा, उसी पैसेज में आपको 6 एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें फ्लेमिंगो जो बुक है, उस फ्लेमिंगो बुक में से 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और 1 मिलेगा अपन को निबंधात्मक प्रश्न। 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, उसमें से 1 निबंधात्मक प्रश्न फ्लेमिंगो में से मिलेगा और 1 निबंधात्मक प्रश्न अपना रहेगा लेटर राइटिंग का। ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये टोटल फ्लेमिंगो बुक में से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 28 नंबर की हमारी ये किताब है। नेक्स्ट है अपनी दूसरी किताब विस्टास। ध्यान से समझिएगा, विस्टास में से 6 एमसीक्यूज प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न इसमें से लघुत्तरात्मक आएंगे। तो इस तरीके से एक आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये हो गए अपने 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 प्रश्न विस्टास में से पूछे जाएंगे। 14 नंबर की अपनी बुक है विस्टास, कंप्लीट तैयारी करवाएंगे आपको, डोंट वरी। फिर अपना है ग्रामर सेक्शन बच्चों, तो ग्रामर में से 4 क्वेश्चंस आपके रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे, बाकी किसी में से भी रिक्त स्थान के प्रश्न नहीं आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो अपना क्वेश्चन से 4 वो रहेंगे रिक्त स्थान वाले, जो इसमें से ग्रामर में से। और इसी ग्रामर में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 1-1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से अपना ये हो गए 6 क्वेश्चंस हो गए कुल। ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है बच्चों, लघुत्तरात्मक 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इस तरीके से अपना ये कुल हो गए 6 प्रश्न हो गए। इसके बाद शॉर्ट कंपोजिशन आता है, और शॉर्ट कंपोजिशन में टोटल 4 टॉपिक हैं, जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गया, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट हो गया, और उसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट होता है फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, यानी किसी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में आपको लिखना पड़ेगा, ये है। और एक होता है फिर आपका जो इन्विटेशन होता है, उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना। तो ये 4 में से कोई एक पूछा, 4 में से आपको 2 मिलेंगे, उसमें से आपको कोई एक करना है। ये रहेगा आपका 4 नंबर का दीर्घ उत्तरीय में, तो ये रहेगा, ये एक प्रश्न रहेगा। और उसके बाद फिर अपना रहेगा पैराग्राफ या फिर रिपोर्ट, दोनों में से कोई एक करना है आपको, पैराग्राफ या रिपोर्ट। ये अपना रहेगा एक निबंधात्मक प्रश्न, जो एक निबंधात्मक आने वाला है वो इसमें से रहेगा 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो ये प्रश्नों की संख्या रही 1। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद एक रहेगा लेटर राइटिंग का। तो लेटर राइटिंग में एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का, और फिर यहां पे रहेगा अपना अंतिम जो है ना, वो है पैसेज, ये रहेंगे अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज 2 पूछे जाएंगे। एक जो अनसीन पैसेज रहेगा पहला वाला, वो रहेगा अपना 9 नंबर का। ठीक है, इसमें 6 प्रश्न अलग टाइप के होंगे, 3 प्रश्न अलग टाइप के होंगे। तो इस तरीके से टोटल ये रहेगा 9 नंबर का। और एक दूसरा अनसीन पैसेज और होगा, ये रहेगा अपना 6 नंबर का। इसमें 4 अलग टाइप के प्रश्न रहेंगे, 2 अलग टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो ये रहेगा 6 नंबर का, एक प्रश्न 1 नंबर के। ये सभी अति लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्न रहेंगे, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और इस तरीके से ये कुल हो गए 15 नंबर। तो ये है अपना इंग्लिश का ब्लूप्रिंट।